अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक खबर देखी है कि जिसमें एक सहाफ़ी हैं मियाँ इमरान अरशद, और काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी अच्छा काम करने वाले सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक वाक़या रिपोर्ट किया है चंद दिन पहले का, जो कि फ़ैसलाबाद में हुआ है। और वाक़या कुछ इस तरह है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स जो कि एयरपोर्ट पे होती है, ये बेसिकली आर्मी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है। ये इसका एक एहलकार एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा था, जबकि वहाँ पे मौजूद एक पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा कि आप अपनी तलाशी दे दें। जिस पे उसने कहा कि हम जो हैं, हम लोग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे मामूर हैं, तो तुम कौन होते हो मेरी तलाशी लेने वाले? यानी कि मैं तो वाली वारस हूँ इस एयरपोर्ट का, तो तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? अच्छा, इतना था कि उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, और जिस पे मज़ीद पुलिस आई। इस पे हुआ ये कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर जो था एएसएफ का आदमी, उसने अपने हेडक्वार्टर्स कॉल की। और वहाँ पे ये बात बताई, जिसमें तैश में आके वहाँ पे जो कि डाले जिन्हें कहते हैं, वीगो डाले वटेवर, वो वहाँ से आए और वहाँ से काफ़ी बंदे आए। ये सूरत हाल देखते हुए पुलिस वाले ने अपने हेडक्वार्टर कॉल की, और वहाँ पे जो है सेम वही डाले आए, और जिसमें एलीट फ़ोर्स के, पंजाब की एलीट फ़ोर्स के एहलकार सवार थे। अब आप एक बात ज़रा गौर से सुनिए। ये जब वाक़या सहाफ़ी इमरान अरशद रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें इसका ज़िक्र नहीं उन्होंने किया। ये दोनों डिपार्टमेंट, इनके जूते से लेके, इनकी वर्दी से लेके, टोपी, इनके सीने पे लगे हुए बैचेस, फिर इनकी तनख़्वाहें, और तनख़्वाहों के बाद इनकी पेंशन्स, पेंशन्स के बाद इनके बच्चों के कोटे, वो सब आप लोग, आप, मैं, सब पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। कहीं पे आईएमएफ के मकरूज़ होके कर रहे हैं, कहीं पे पेट्रोल की पे लगने वाले भारी टैक्सों की मद में अदा कर रहे हैं। लेकिन वाक़या आगे चलता है। फिर मैं एक और मज़े की बात बताऊंगा हमारे बिहेवियर के बारे में। आगे हुआ कि ये कि उन दोनों ने अपनी वर्दियों का कोई एहतराम नहीं किया, क्योंकि ये वर्दियों का एहतराम तो टैक्स पेयर के लिए है, ठीक है, टैक्स कंज्यूमर के लिए तो है नहीं। वो तो हैं टैक्स कंज्यूमर, वो तो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को बुरी गालियाँ दी, जिसमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे की हवा थी इन माओ बहनों की। उन्होंने गालियाँ निकाली एक दूसरे को और मारना शुरू कर दिया। और वही जो गन्स जो कि हमने उनको लेके दी हैं हमारे दिफा के लिए, उन्होंने उनके बट दूसरी तरफ करके, और जो नाल होती है उस साइड से पकड़ के एक दूसरे को डंडू की तरह मारने शुरू कर दिया, और उसमें गालियाँ निकाली एक दूसरे को। अब ये लोग अब कहीं पे मिल के बैठेंगे और चंद दिन बाद ये कहेंगे कि जी नहीं, सुलह सफाई हो गई है, हम तो भाई भाई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मसला ये है कि हम लोग क्या इन्हें इस काम के लिए टैक्स देते हैं? दूसरी बात यह है कि नीचे जो कमेंट्स, उस पोस्ट के नीचे जो कमेंट थे, यूट्यूब की पोस्ट थी, उसमें कमेंट्स में लिखा हुआ था लोगों ने कि जी बहुत खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, पंजाब पुलिस को फैंटी मिली है। भाई, पंजाब पुलिस तो वो है जो कि आपसे डायरेक्ट रिश्वत मांगती है, ठीक है, तनख्वाह भी लेती है। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, ये आपसे इनडायरेक्ट रिश्वत लेते हैं, ठीक है, काम अपना ये भी नहीं करते। फिर आपको डराते भी हैं कि अगर हम ना हुए तो पाकिस्तान जो है इराक़ बन जाएगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान बन जाएगा। तो भाई साहब, आप उसको बुरा कह रहे हैं जो आपके सामने है, जो उसके पीछे है ना, वो उससे ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो आप लोग जब तक इस चीज़ को एंजॉय करते रहेंगे, वो लोग जो पीछे इनके बैठे हुए हैं, इनके ऑफिसर्स और पीछे करता धरता, वो भी उतना ही एंजॉय करेंगे जितना आप करेंगे। और जब तक आप लोग अंधे बहरे मौजूद हैं, उनको और क्या चाहिए, ठीक है। आगे ही सिर्फ पंजाब की बात करें तो 4 करोड़ गालिबन बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। और इस वक्त जो आपकी वज़ीर आला हैं, पहले भी जो वाक़या हुआ था जिसमें पंजाब पुलिस को आके मारा था गालिबन सरगोदा में, तो वो जो वज़ीर आला थी वो गायब थी इस पूरे मामले में। अब फिर वज़ीर आला गायब हैं।
ہاں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، یہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ بھی چوری کر لیتے ہیں. آپ کی اپنی تو کوئی حیثیت ہے نہیں ہے. اور ان 4 پولیس والوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں اپنی جو ہے فرسٹریشن نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واہ بہت اچھا ہے، وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ بھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کھیل تماشا آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہو رہا ہے، اور آپ کو غریب رکھ کے ہو رہا ہے، اور آپ کے آنے والی نسلوں کو مقروض رکھ کے ہو رہا ہے. سو اپنی تباہی کے اس پہلو پہ بھی غور کریں کہ آپ اس پہ بھی ہنس رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. داؤد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.